इसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बोथ एंड्स आर एट इंफिनिटी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को ऐसा टर्न करके सर्कुलर आर्क के शेप में डाल दिया, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर आर्क है, फिर स्ट्रेट, अगेन सर्कुलर आर्क, एंड सेम करंट आई इज फ्लोइंग एंड फाइनली कमिंग आउट ऑफ द वायर। इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। फाइंड resultant magnetic field at point O due to given current arrangement of wire carrying current I, O पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। वन मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ये तो सर्कुलर आर्क है और हर एक आर्क का रेडियस, ये डिस्टेंसेस गिवन है r, यानी इस आर्क का रेडियस r r r 4r हो जाएगा, इस आर्क का रेडियस 3r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ 2r, यहाँ से यहाँ 3r, इस तरीके से। तो ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का विड्थ जो है r दिया हुआ है। अब बीच में जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है वो सर्कुलर आर्क। बाकी सभी लोग ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पे मैं समराइज कर दे रहा हूँ। ड्यू टू द फर्स्ट आर्क, देखिए जो स्ट्रेट पोर्शन है वायर से, ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये सारा स्ट्रेट पोर्शन पॉइंट O से पास हो रहा है। तो ड्यू टू दिस स्ट्रेट पार्ट ऑफ द वायर, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड इसका 0 होता है। सो ओनली दिस आर्क वाला पोर्शन का ही मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना होगा। ड्यू टू दिस आर्क यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन। ड्यू टू दिस आर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ होगा आउटवर्ड। ये क्लॉकवाइज पोर्शन है, इसका फील्ड होगा इनवर्ड, जैसे हम लोग सर्कुलर करंट में जानते हैं। सर्कुलर करंट में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्लॉकवाइज करंट हो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। जस्ट रोटेट द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू विल गेट दिस फील्ड, यू विल गेट दिस फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे ड्यू टू द फर्स्ट आर्क B1, जो ये वाला आर्क है, उसका फील्ड होगा पॉइंट O पे म्यू नॉट I by 2r theta upon 2 pi, this one 30 degree by 360 degree, and due to this current field at O is anti-clockwise, so field का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। B2 ड्यू टू द सेकेंड आर्क इनटू द प्लेन है सो नेगेटिव, म्यू नॉट I by 2 into 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r है तो म्यू नॉट I by 2 into रेडियस होता है 30 डिग्री by 360 डिग्री, एंड दिस फील्ड इज इनटू क्लॉकवाइज होने की वजह से। सिमिलरली थर्ड वन पॉजिटिव होगा, म्यू नॉट I by 2 into 3r 30 डिग्री by 360 डिग्री, दिस इज अगेन आउटवर्ड, एंड B4 लास्ट वाला सबसे ऊपर जो है वो निगेटिव होगा, म्यू नॉट I by 2 into 4r, यहाँ से ये डिस्टेंस 30 डिग्री by 360 degree, this is in positive, so B at point O is B1 plus B2 plus B3 plus B4। सबको समअप करने के बाद तो इनवर्ड है, समअप करने पे क्या आता है, पॉजिटिव या निगेटिव,
फाइनली सर पॉजिटिव आता है, अपवर्ड फाइनली फील्ड इज यानी अपवर्ड, यानी फाइनल फील्ड। फील्ड इज इन आउटवर्ड। यस सर। देखिए सभी लोगों का आ जाना चाहिए। इन द गिवन डायग्राम स्पाइरल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ वायर। आपको ये जिम करना है कि वायर एकदम क्लोजली एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया गया। देयर इज नो गैप। वायर का हर नेक्स्ट वायर जो रेडियस धीरे धीरे ए से बढ़ के बी हो गया है, ऑल आर इन कॉन्टेक्ट। एक वायर के ऊपर दूसरा वायर चढ़ा हुआ है, दूसरे वायर के ऊपर तीसरा। जैसे हम लोग स्पाइरल बनाते हैं इस तरीके से, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसा मानना है। दे आर क्लोजली पैक्ड। अगर ऐसा है तो कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कैलकुलेट करें। कैसे करना है, हर एक स्पाइरल को हम लोग एक सर्किल मानेंगे और सर्किल का फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आप लोग को क्या assumption लेना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट वी विल टेक a spiral of radius x and thickness dx, ऐसा assumption लीजिए, बिकॉज इट इज क्लोजली पैक्ड, इसलिए ऐसा लेना होगा। और इसके अंदर से हर एक स्पाइरल से चूंकि करंट तो आई ही है, लेकिन इस स्मॉल थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा dn, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, तो पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स को b माइनस ए से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो इसका थिकनेस है b माइनस ए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल विड्थ से थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतने थिकनेस में इतना टर्न था, तो यूनिट थिकनेस में n बाई इतना टर्न, तो dx थिकनेस में इतना टर्न। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट्री थिकनेस, डिफरेंशियल थिकनेस dx, एलिमेंटल थिकनेस dx में इतना टर्न, n by b minus a, number of turns per unit length into thickness of this structure. Due to any one circular current, magnetic field at the center O will be mu naught I by 2r। 2r यहाँ हो जाएगा x। ये एक सर्किल का फील्ड होगा और इसके अंदर इतने सारे सर्कल्स हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा इंटू dn। तो dB की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाई 2x और dn का वैल्यू हो गया n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। बस यही इक्वेशन सेट करना था। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का काम है ना, इंटीग्रेट दिस x का लिमिट a से लेके b तक। तो आपका इक्वेशन इस टाइप का बन गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 b माइनस ए इंटीग्रल dx by x, x इक्वल्स a to b। आप सभी को मालूम है कि इट इज ln x, लिमिट डालिए ये आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज डालिए तो ये आंसर आ जाएगा 7 माइक्रो टेस्ला। तो इस डायग्राम में दिस इज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, दोनों एंड जो है पॉइंट पी पे जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अल्फा और बीटा पे इंक्लाइंड है। अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा, अभी ये बाइसेक्टर नहीं है, इस तरह करके। और हम लोग को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये चाहिए। अगर बर्ड थर्ड लॉ से चेक करें तो आई इधर हो गया, छोटे छोटे एलिमेंट इसमें अगर लें तो डीएल का डायरेक्शन ऊपर हो गया। मान लीजिए यहाँ छोटा सा एलिमेंट लिया तो डीएल इधर हो गया और आर इधर हो गया, डीएल को आर की तरफ घुमाएंगे तो इंटू करते हैं। और दूसरा तरीका है मैक्सवेल्स रूल होता है, मैक्सवेल्स थंब रूल। तो थंब को अगर आप रखें करंट के डायरेक्शन में ऐसे, तो कर्ल्ड फिंगर जो है ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो अगर मैं थंब को रखता हूँ करंट के डायरेक्शन में तो कर्ल्ड फिंगर ऐसा जो है, ये thumb should be in the direction of current, this curled fingers gives the direction of current। तो इस वायर के राइट साइड में जाएंगे तो कर्ल्ड फिंगर यहाँ पे इनटू द प्लेन आ रहा है, ऐसा है कर्ल्ड फिंगर, टेंजेंशियल डायरेक्शन देखिए इनटू द प्लेन। तो ये दोनों तरीका है। दूसरा ये जो आ रहा है
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो अल्फा है दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बीटा है दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन अल्फा को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और बीटा को पॉजिटिव लेते हैं, तब ये रिलेशनशिप आता है। यानी कि जब इंटीग्रेट करके फार्मूला डायट सॉर्ट लगाने के बाद एलिमेंट लेके जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो थीटा का लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा रखते हो। जब इंटीग्रल के टाइम पे ऐसा फार्मूला जो आता है इसमें आप थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इंटीग्रेट करते हो। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। जब आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो साथ में कंडीशन भी याद रखनी जरूरी है, नहीं तो जब अप्लाई करना होगा इसको तो मिस्टेक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर सेमी इनफाइनाइट में आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ऐसा आ जाएगा। 1 1 हुआ तो इतना आ गया, दोनों 1, और एक 1 हुआ एक 0 हुआ तो इतना आ गया। दूसरा केस हो सकता है कि अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल हो जाए। एक केस ये हो सकता है कि इफ अल्फा इक्वल्स बीटा then magnetic field at point P is mu naught I, ए भी sin बीटा ए भी sin बीटा, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 पाई डी आ जाएगा, और यहाँ sin बीटा या sin अल्फा या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू sin बीटा। जो अभी ये रिजल्ट है इसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। वायर का दोनों एंड इंफिनिटी पे, वायर इज इनफाइनेटली लॉन्ग, उसको फोल्ड करके ऐसा शेप दे दिया गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको बताना इसमें होता। जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था अभी, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मैंने आपको याद दिलाया कि इसका इंटीग्रेशन जो किया गया है इसमें थीटा को माइनस अल्फा से लेके थीटा इक्वल्स प्लस बीटा तक किया गया है। जब भी ये जो वायर है कैरिंग करंट आई, यहाँ पे फील्ड निकाला गया है, यहाँ पे एलिमेंट डीवाई लेके यहाँ से वाई हाइट पे डीवाई एलिमेंट लेके ये एंगल थीटा लेके किया गया है सारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे ये जो एंगल है जब ये एलिमेंट यहाँ होगा लोएस्ट पॉइंट पे तो ये अल्फा निगेटिव हो गया माइनस अल्फा, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ जाएगा तो ये प्लस बीटा हो गया बिकॉज दिस एंगल इज बीटा। अभी क्या है कि ये ऊपर वाला एंड भी नीचे वाला एंड भी हॉरिजॉन्टल के नीचे आ गया। इसमें ये एंड हॉरिजॉन्टल के नीचे है तो नेगेटिव लिया, और ये वाला एंड हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो पॉजिटिव रखा। अब अगर आप इस एंड को भी नीचे ही ले आएंगे तो बीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये दोनों ही एंड हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो तो बोथ विल बी पॉजिटिव प्लस अल्फा से प्लस बीटा, और अगर दोनों ही नीचे है तो माइनस अल्फा से माइनस बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में अगर यहाँ पे रखा जाए तो क्या चेंजेस करना है। अल्फा हॉरिजॉन्टल के नीचे था, ऑलरेडी नेगेटिव साइन लेने के बाद दिया है। इन दिस डायग्राम आल्सो दिस इज द लोएस्ट एंड, तो ऑलरेडी ये वाला एंड नेगेटिव लेंगे, यानी अल्फा ऑलरेडी माइनस अल्फा लेके इंटीग्रेट किया है, तो अल्फा में वी शुड नॉट चेंज, इट शुड बी प्लस 60 डिग्री ओनली बिकॉज इंटीग्रेशन माइनस साइन लोगों ने यूज कर लिया है, लेकिन ऊपर वाला एंड भी नीचे आ गया। सो व्हाट वी शुड डू नाउ, बीटा प्लस बीटा पे ये आंसर आया है, माइनस बीटा होता तो यहाँ माइनस आंसर आता। तो बीटा आप 30 डिग्री लेंगे, अगर यहाँ माइनस साइन डाल दें तो यहाँ 30 डिग्री, और सीधा आप माइनस 30 डिग्री ले सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन प्लस बीटा पे किया गया है, इसलिए बीटा नाउ वी शुड टेक इज माइनस 30 डिग्री। बस इसको इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा यानी साइन 60 डिग्री रूट 3/2 माइनस प्लस है साइन माइनस 30 डिग्री तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। सो इट इज म्यू नॉट आई बाई 8 पाई डी रूट 3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो उस फार्मूला का प्रॉपर एडजस्ट
वायर का 3 सेक्शन है यहाँ पे, एक सेक्शन ये है जो ओ हाँ। से पास कर रहा है, तो ड्यू टू दिस लेंथ यहाँ पे फील्ड 0, ये भी ओ Yes, से ही sir. पास हो रहा है, ड्यू टू दिस लेंथ ऑल्सो यहाँ पे फील्ड 0, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल सेक्शन, जैसा ये वायर का वर्टिकल सेक्शन है, बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन ओनली फील्ड विल बी हियर। क्वेश्चन स्टेटमेंट है दैट इज क्वाइट क्लियर कि एक वायर को फोल्ड करके, लंबा वायर है, इसको फोल्ड करके, फाइनाइट लेंथ का ही वायर है, फोल्ड करके रेगुलर पॉलीगन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वायर से करंट आई पास करा दिया, तो इसके सेंटर पे कितना फील्ड डेवलप होगा? सर sin square pi by n by cos pi by n आ जाएगा, tan pi by n into sin pi by n। हाँ, आपको सही है, क्या बोले? साइन स्क्वायर सर पाई बाई एन, हाँ sin square pi by n by cos pi by n। अभी सही है। mu naught I by pi a into sin pi by n into tan pi by n। हाँ सही, ये भी वही है। We are assuming this side of polygon is making an angle theta at two polygon का property है, n side से तो n into theta angle हो गया, all triangles will be of similar type, तो एक triangle अगर theta angle बना रहा है तो n side n theta will be equal to theta, the angle made at the center by this side is pi by, this side is the angle बना रहा है, theta by 2 के बराबर होता है, दोबारा तो थीटा बाई 2 आ जाएगा पाई, और दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ये बाइसेक्टर होगा बिकॉज़ ऑफ एनी वन वायर, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियरली। साउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड का फील्ड लिखें तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यहाँ पे डी है वर्टिकल हाइट होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू साइन बीटा, यहाँ बीटा की जगह थीटा बाई 2, जो हम लोगों ने रिजल्ट यूज किया था कि अगर दोनों साइड ये बाइसेक्टर हो लाइन अगर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू साइन अल्फा या साइन बीटा। अभी इसमें वैल्यू डाल दीजिए आप, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, डी का वैल्यू अभी डालेंगे और थीटा बाई 2 की जगह ये हो गया साइन पाई बाई एन, और यहाँ डी बच गया। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ से देखिए, साइन थीटा बाई 2 फ्रॉम दिस ट्रायंगल इज a बाई 2 डिवाइडेड बाई डी, a बाई 2 ये हो गया, डी ये हो गया, तो यहाँ से आ गया d इक्वल्स a अपॉन 2 tan थीटा बाई 2 हो गया ना, दिस इज tan थीटा बाई 2, हाइट बाई बेस, tan थीटा बाई 2 इज a बाई 2 डिवाइडेड बाई बेस d, तो d हो जाएगा a बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 का मतलब tan पाई बाई, तो d की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और d की जगह हो जाएगा यहाँ a बाई 2 और न्यूमरेटर में चला जाएगा tan पाई बाई n, और sin पाई बाई n था ही।
ये हो गया एक वायर का, ड्यू टू वन वायर। ऐसे ऐसे n वायर्स हैं और हर एक वायर का फील्ड यहाँ सेम डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, बिकॉज ऑफ दिस करंट अगर आप मैक्सवेल रूल लगाएंगे ऐसे, तो कर्ल फिंगर वायर के ऊपर इज इन दिस डायरेक्शन, टेंजेंशियली दिस डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड। ड्यू टू दिस वायर ऑल्सो ऐसे रखेंगे अगर करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, दिस फिंगर इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर, तो यहाँ पे फील्ड होगा आउटवर्ड। तो हर एक वायर का फील्ड एड अप हो जाएगा। Therefore, magnetic field at O is n times B due to each wire. तो अब देखिए n छोड़ के बाकी सारा टर्म तो यहाँ ही रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 कैंसिल, पाई ए साइन पाई बाई n tan पाई बाई n, और n से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द आंसर। होगा थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए इससे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर भी कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि देयर इज अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स और उसको किसी सर्किल में फिट कर दिया गया, इस तरह के सर्किल में अगर फिट कर देंगे सो दैट कि ईच ऑफ इट्स कॉर्नर टचेस द सर्किल, इसका हर कॉर्नर सर्किल को टच कर रहा है, इस तरह का केस। उस केस में हर एक साइड पॉलीगन का नहीं देके सर्किल का रेडियस दिया रहेगा। क्वेश्चन सेम है और करंट भी इसी पॉलीगन से पास हो रहा है, मगर पॉलीगन इज फिटेड इनसाइड अ सर्कुलर आर्क या सर्कुलर वायर। जो स्ट्रिंग से बना हुआ एक सर्किल है, एक बहुत बड़ा सर्किल है, उसमें इस पॉलीगन को इस तरीके से फिट कर दिया गया कि पॉलीगन का सेंटर और सर्किल का सेंटर को इंसाइड कर गया और इसका कॉर्नर जो है सर्किल को टच कर रहा है। तो इसमें मगर पॉलीगन का साइड नहीं दिया हुआ है, बदले में रेडियस आर दिया हुआ है, तो आंसर यही रहेगा। ए जो है उसको हम लोग आर में चेंज कर देंगे, ये आर होगा, तो आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर कॉस थीटा यूज करें या साइन थीटा यूज करें तो ए बाई 2 और आर में रिलेशन आ जाएगा। अगर साइन थीटा बाई 2 का इस्तेमाल करें हम लोग इस डायग्राम में, तो साइन थीटा बाई 2 इज ए बाई 2 अपॉन आर। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ रहा है 2r into sin theta by 2, sin theta by 2 is sin pi by n। तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही रह गया, आंसर भी यही रह गया, सिर्फ a को रिप्लेस कर देना है 2r into sin pi by n। तो अब आंसर हो जाएगा b at o is mu naught I n by pi into a, pi और a की जगह ये डाल देंगे 2r sin pi by n, और ये sin pi by n ऊपर में है और tan pi by n। So for this type of arrangement, आंसर जो होगा b at o will be mu naught I, और sin pi by n यहाँ कैंसिल हो रहा है, बच गया mu naught I by 2r जो सर्किल का रिजल्ट होता है। उसके अलावा बच रहा है tan pi by n डिवाइडेड बाय pi by n। इतना आंसर आ गया। देखिए अगर इस तरह के फॉर्म में हो, सारा वैल्यू डाल दें तो सर्किल का जो रिजल्ट आता है वो, और साथ में ये आ रहा है। Now if n tends to infinity, जिसका नंबर ऑफ साइड्स दिख रहा है पॉलीगन का, अगर उसको इनफाइनाइट करते हैं, then this polygon will exactly coincide with this circle, then polygon जो है it will tend to become a circle, इसी सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ लिमिट लगा दें, so b at o जो होगा लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी, म्यू नॉट आई बाय 2r। हाँ म्यू नॉट आई बाई 2r, और अभी ये रहेगा tan पाई बाई n पाई पाई बाई n। तो अब आप लोग आसानी से लिमिट चुके अच्छे से जानते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, पाई बाई इंफिनिटी, ये 0 हो गया, tan 0 ये पाई बाई n टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है कि पाई बाई n टेंडिंग टू 0 हो गया। सो ये थीटा टेंडिंग टू 0 हो चुका है, या थीटा बाई, दिस इज थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 टेंडिंग टू 0 हो गया। जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो पाई बाई n टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा। देयरफॉर you are going to get the same result at the center of circle। जो सर्किल का रिजल्ट आता है ये पॉलीगन से भी डेराइव हो जाता है। सो फ्रॉम पॉलीगन वी हैव कन्वर्टेड द रिजल्ट इनटू अ सर्किल, ऐसा पॉलीगन जो सर्किल को टच कर रहा है। अब उस पॉलीगन को सर्किल बनाने के लिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया तो सर्किल का रिजल्ट आ गया। पॉलीगन से भी सर्किल का रिजल्ट, पॉलीगन से सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, मतलब ये कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के सामने परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द वायर चार्ज इज फायर्ड विथ वेलोसिटी v नॉट। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन मैक्सिमम सेपरेशन वायर और चार्ज के बीच में कितना क्रिएट होगा, ये आपको इवेलुएट करना। इस क्वेश्चन में एक हिंट दे रहे हैं आप लोग को, देखिए यहां से चार्ज को राइट साइड में फायर किया गया है। सो अगर ये करंट नहीं हो तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस करंट, इस करंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन, सही है, इनटू द प्लेन। अब भी क्रॉस बी से करें तो भी इधर था और बी है इनटू द प्लेन, ऐसे भी क्रॉस बी करें तो फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे इस चार्ज को हम लोग फायर करते हैं, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू दैट इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जाने लगेगा। जब यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है, तो स्पीड तो v नॉट ही रहेगा, मगर यहाँ पहुंचते ही फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो लगातार डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, स्पीड नहीं बदलेगी, मगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ अगर फोर्स एफ वी है तो यहाँ एफ वी डैश है तो यहाँ एफ वी है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा अंत में। तो अगर आप यहाँ से ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, दिस डिस्टेंस इज x, वायर और चार्ज के बीच में डिस्टेंस इज x। तो उस वक्त अगर एंगल को हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल जो है ये तो 90 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर थीटा माने वेलोसिटी वेक्टर का, तो ये एंगल हो जाएगा 90 और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छे से देखिए, वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने एंगल थीटा लिया, फोर्स के साथ ये एंगल 90 डिग्री है, तो इधर वाला हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस, यानी फोर्स का कंपोनेंट लेफ्ट साइड, फोर्स लेफ्ट साइड हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। यही फोर्स इसके वेलोसिटी को यही फोर्स इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ही चेंज कर रहा है। एक समय आएगा जब ये फोर्स का कंपोनेंट जो है 0 हो जाएगा, जब ये थीटा 90 हो जाएगा। जिस वक्त ये थीटा 90 हो जाएगा, ऐसे जाते जाते ये ऐसे हो जाएगा, दैट सेपरेशन इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम सेपरेशन। So when theta becomes 90, separation is maximum at that moment. तो आपको x axis के along this is the force, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी क्रॉस बी से आ ही जाएगा। इससे इक्वेशन आप लोग बनाइए,
और उसको इंटीग्रेट करके तब आपका आंसर आएगा। जरा देखो हिंट क्या है, इस जगह पे जो मैंने बताया आप लोग लिख सकते हैं ना, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस m इंटू डीवी एक्स बाई डी टी, और एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कितनी आएगी, एफ बी साइन थीटा विथ माइनस साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और फोर्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस। बस इन दोनों इक्वेशन को एडजस्टमेंट करके इंटीग्रेट करिए विथ प्रॉपर लिमिट। थीटा का लिमिट क्या डालेंगे, इनिशियली थीटा इज हाउ मच 0, फाइनली थीटा इज 90 डिग्री। उस समय इसके लेफ्ट साइड में जो रहेगा वैल्यू dx का, x बराबर आप a लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे x मैक्स। इस तरह का इक्वेशन बनाइए x और थीटा में, थीटा का लिमिट 0 से 90 डिग्री और x का लिमिट a से लेके x मैक्स तक। आंसर लिखा हुआ है x मैक्स इक्वल्स a इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2m पाई v नॉट बाई म्यू नॉट q पाई।